जो चुटकुले से डर जाए वो खुद चुटकुला पार्टी है। इन दिनों आप सुन रहे हैं मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर कॉकरोच पार्टी, कॉकरोच जनता पार्टी पर बैन क्या लगाया। बैन लगाने से यह हुआ कि हजारों वीडियो कॉकरोच पार्टी को लेकर के बनने लगे। कारण ये है कि 2 करोड़ फॉलोअर्स का होना, 2 करोड़ फॉलोअर्स का होना, बीजेपी पार्टी को डर बैठ गया कि इतने फॉलोअर्स तो हमारे भी नहीं है, इसलिए तुरंत बैन कर दिया गया। बैन तो कर दिया गया, लेकिन ना समझी का परिचय दिया कि वो पार्टी जो सोशल मीडिया पर ऑनलाइन है, जिसका कोई वजूद नहीं है, 1 सप्ताह के अंदर 2 करोड़ तक उठ जाए, बीजेपी पार्टी को धराशायी कर सकती है क्या। अगर एक चुटकुला की तरह कोई पार्टी डेवलप होती है ऑनलाइन, जिसका ज़मीन नहीं है, उस पार्टी से एक ज़मीनी पार्टी इसलिए डर जाए कि हमारा क्या होगा। एक चुटकुले की तरह उस चुटकुले से अगर कोई पार्टी डर सकती है तो वो चुटकुला पार्टी से ज़्यादा नहीं है। पहली बात, कॉकरोच पार्टी, सीजीआई के एक बयान से कॉकरोच पार्टी का उद्भव होता है। ये पार्टी एक तरह से युवाओं के असंतोष को जाहिर करता है। योगेंद्र यादव जो राजनीतिक विश्लेषक है और आंदोलनकर्ता भी रहे, उनके लिए इसी पार्टी ने, मोदी जी ने आंदोलनजीवी कहा था। इस पर हम आते हैं थोड़ी देर में कि उसका भी हश्र क्या होता है। कॉकरोच फैलने वाला जीव है। कॉकरोच सीजीआई ने जिस भी कारण से बयान दिया और युवाओं के लिए, युवाओं ने अपने दिल पर लिया, उनका असंतोष था, उनकी ख्वाहिशें थी, उनकी इच्छाएं थी, जो पिछले 12 साल से बेरोजगारी का दंश झेल रही है, वो युवाओं को एक आधार मिलता है कॉकरोच से। एक मजाक में, व्यंग में किया गया, एक गाली के रूप में कहा गया कॉकरोच, जिनको, निठल्लों को, बेरोजगारों को। लेकिन बेरोजगार की फौज खड़ी करने के पीछे जो 12 साल से पार्टी है, उसकी जिम्मेदारी है। वो जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। जिम्मेदारी, जवाबदेही से बचते बचते आप प्रेस से मुखातिब नहीं हो पाते। यही कारण है कि कॉकरोच पार्टी से आप डर जाते हैं और बैन लगा देते हैं। बैन कर दिया, परिणाम हजारों यूट्यूबर कॉकरोच पार्टी, सीपी, कॉकरोच जनता पार्टी, जनता की पार्टी, कॉकरोच इसका निशान है। और ताज्जुब की बात यह है कि कॉकरोच बहस में आ गए। वो एक एजेंडा तय करते हैं। 5 एजेंडे हैं कॉकरोच जनता पार्टी के, कि 33% विधायिका और संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, नहीं 50% होना चाहिए, क्योंकि वो महिलाओं की आबादी 50% है। ये तर्क की बात है। चुनाव आयोग, अगर किसी का वोट डिलीट हो जाता है तो चुनाव आयुक्त को जिम्मेदार ठहराया जाएगा, गिरफ्तार किया जाएगा। और सीजेआई के फैसलों को लेकर के भी बात की गई है कि वो रिटायर होने के बाद किसी भी तरह का पद नहीं लेंगे। और जो दल बदलू है, विधायक या सांसद है, अगर दल बदल लेते हैं, अगले 20 साल तक उनको चुनाव लड़ने का हक नहीं होगा। इस तरह की ज़मीनी बातें होनी चाहिए इन पार्टियों के द्वारा, लेकिन नहीं होती। यह भावनात्मक मुद्दे मुद्दे बाहर भावनाएं भड़काई जाती है। यही कारण है कि युवाओं का असंतोष जो दबा हुआ था वो बाहर आ जाता विस्फोट के रूप में, और करोड़ों की तादाद में कॉकरोच के नाम से, हाँ मैं कॉकरोच हूँ। ये 5 एजेंडे जो ज़मीनी है, 2 करोड़ का जुड़ना मायना रखता है। और इसी से मोदी जी घबरा जाते हैं। मोदी जी कई चीज़ों से घबराने लगे। मोदी जी मुद्दों की बात नहीं करते। मोदी जी प्रेस के सामने नहीं आते, डर लगता है, क्योंकि प्रेस न जाने क्या पूछ ले, ज़मीनी बात पूछ ले, जनता की बात पूछ ले। जनता से आपको डर लगता है। आप ईवीएम, सीबीआई, ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग और न्यायालय के बल पर आप चलते रहे, जनता से रूबरू क्यों नहीं होते? जुलूस निकालते हैं, नारे लगाते हैं, ये जनता से जुड़ाव नहीं। प्रेस, स्वतंत्र प्रेस नार्वे की, और उसी के सवाल से आप आगे बढ़ जाते हैं। आपकी फितरत ही नहीं है कि प्रेस का सामना किया जाए। लोकतांत्रिक पीएम जो भी होगा वो प्रेस का सामना करता है, प्रेस का जवाब देता है, संसद में विपक्ष का जवाब देता है, बल्कि आप विपक्ष का मजाक उड़ाते हैं। और गोदी मीडिया इस तरह का काम करता है कि वो ऐसे सवाल करने वालों पर ही सवाल करने लगते हैं। विपक्ष सवाल करता है तो विपक्ष को ही कटघरे में खड़ा करते हैं। ये किस लोकतंत्र की बात कर रहे हैं? किस प्रेस की स्वतंत्रता की बात करते हैं? 159 नंबर पर प्रेस की स्वतंत्रता जाहिर होना
सबको पता है कि मोदी जी ये बस का नहीं रहा। मोदी जी लड़खड़ा रहे। मोदी जी कभी भी गिर सकते हैं लड़खड़ा करके। जुबान लड़खड़ाती है, जवाबदेही नहीं है। एक गाली की तरह कॉकरोच कहा गया और गाली को इसी तरह से योगेंद्र यादव के लिए जो ये आंदोलन करता है उनको आंदोलन जीवी कहा गया। बदले में योगेंद्र यादव ने कहा कि जी हाँ, हम आंदोलन जीवी हैं, क्योंकि आंदोलन के बल पर ही देश हजारों साल की आज़ादी पाता है, सैकड़ों वर्षों की अंग्रेजों की आज़ादी, गुलामी से मुक्ति पाता है आंदोलन के बल पर। और आज भी जब अत्याचार होता है आम आदमी के साथ, जनता के साथ, न्याय नहीं मिलता तो आंदोलन किया जाएगा। हम आंदोलन जीवी हैं। योगेंद्र यादव ने सही बात कही है कि जिस तरह से गाली दी जाती है उस गाली को आप एक्सेप्ट करके मुकुट की तरह पहन लेते हैं तो वो उल्टा मार करता है, बूमरिंग की तरह मार करता है। तो कॉकरोच सीजीआई ने कहा था और वही कॉकरोच इन युवाओं ने मुकुट की तरह पहना, 2 करोड़ उसके पीछे हुए और आज हर यूट्यूबर, हजारों यूट्यूबर कॉकरोच की पार्टी की बात कर रहा है। कारण क्योंकि कॉकरोच उन युवाओं की आवाज़ है, 2 करोड़ आवाज़, हजारों करोड़ों युवा जिनकी बात सुनी नहीं जा रही, जिनकी इच्छाएं क्या है, जिनकी ख्वाहिशें क्या है, जो चाहते क्या है, नहीं सुना जा रहा। लगातार 12 साल से दबाया जा रहा है। डरने का मतलब, मोदी डरते क्यों? मोदी का खोखलापन अब निकल करके बाहर आने लगा है। गोदी मीडिया अब लीपापोती नहीं कर सकता, क्योंकि मीडिया का काम है सत्ता से सवाल करना, और गोदी मीडिया सवाल नहीं करता, लीपापोती करता है। जब भी मोदी जी विदेश जाते हैं तो पत्रकारों से बच करके निकलते हैं। जनता के बीच में आप जाते नहीं, आप जुलूस निकालते हैं अपने सिपह सालारों के साथ। तो सीजेआई के बयान से निकलती है। याद रहे, ये जनता की, युवाओं की ख्वाहिश, युवाओं की इच्छा है, युवाओं को असंतोष है जो तल पर आ गया है। इसको सुना जाना चाहिए, नहीं तो बाध्य किया जाएगा। धन्यवाद।